दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया से ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यानी कि यूएसए में क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, कैसे बायर ढूंढना है, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि इंडिया से जो टॉप कंट्रीज हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उसमें यूएसए कहाँ आता है। तो दोस्तों, जितनी भी कंट्रीज में इंडिया का माल एक्सपोर्ट होता है उसमें यूएसए नंबर 1 पे है। यूएसए में सबसे ज्यादा माल इंडिया का आज की डेट में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना माल इंडिया से यूएसए जाता होगा। ठीक है, यूएसए के बाद चाइना है, उसके बाद फिर यूएई है। खैर, नंबर 1 कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहां पे इंडिया का माल सबसे ज्यादा ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता है। आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, मगर इंडिया से सबसे ज्यादा माल अगर कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो आज की डेट में यूएसए में हो रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि आप भी चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी एक्सपोर्ट फ्लो में है इंडिया से यूएसए का। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑलरेडी जो माल इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए, वो क्या क्या चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से कुछ बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है। यहाँ पे हमने 15 आइटम्स का लिस्ट निकाला है जो टॉप में है, ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। उसमें से प्रेशस मेटल्स और प्रेशस स्टोन्स हैं, यानी कि पत्थर, कीमती पत्थर हैं और प्रेशस मेटल्स हैं, वो सब ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल या इमिटेशन के ज्वेलरी हैं, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा टेक्सटाइल के आर्टिकल्स हैं या गारमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो ट्रैक्स पैंट हो, चाहे वो शर्ट्स हो। ठीक है, चाहे वो लेडीज की कुछ हो आर्टिकल्स हो, टेक्सटाइल के आर्टिकल्स यानी कि गारमेंट्स, वो भी बहुत ज्यादा इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, फुटवेयर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेदर के भी और नॉन लेदर के फुटवेयर भी बहुत ज्यादा इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा फ्लावर्स यानी कि फूल बहुत ज्यादा इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है कि वो लोग के अंदर बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो लोग अच्छी चीजों को पैसे देके खरीद सकते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो इंडिया के जो बेस्ट क्वालिटी के जो फ्रूट्स हैं, खासतौर से जो मैंगोज जो है बेस्ट क्वालिटी के, जो एकदम सुपीरियर क्वालिटी के हैं, वो इंडिया से ऑलरेडी यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ मैंगो ही नहीं, और भी दूसरी भी कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है जो अच्छी क्वालिटी के है, वो आप यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड और टिन फूड जो है वो भी इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहा है। कोई फूड है उसको प्रोसेस कर दिया या टिन में पैक कर दिया, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर वो कोई भी फूड हो सकता है। ये यहाँ पे फूड की बात करें, मतलब खाने पीने की चीज की बात करें, उसको प्रोसेस करके पैक कर दिया, मतलब रेडीमेड खाना टाइप का बन गया, वो लोग ने खरीदा, उसको अपना गर्म किया, ये किया, वो किया अवेन में और खा लिया। साथ साथ जो फूड जो है वो प्रोसेस किया हुआ और टिन किया हुआ वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा राइस, बेस्ट क्वालिटी का राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पाइसेस यानी कि मसाले जो हैं, ठीक है, चाहे फिर गोल मिर्च हो, जिसको काली मिर्च बोलते हैं, या फिर कोई और स्पाइस हो, ठीक है, चाहे वो सब स्पाइसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है यूएसए में। ठीक है, इसके अलावा मशीन्स जो है, हेवी मशीनरीज जो है, वो सब ऑलरेडी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा केमिकल्स, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, दोनों तरह के केमिकल्स इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा मेडिकल और सर्जिकल टूल्स जो हैं, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो भी इंडिया से बहुत ज़्यादा यूएसए में एक्सपोर्ट होते हैं। ये 15 चीज़ों की लिस्ट हमने बताई है जो कि टॉप में एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा भी बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें जो है वो इंडिया से ऑलरेडी एक्सपोर्ट होती हैं यूएसए में। तो अगर आप इंडिया के हैं और यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है या आप उसको अक्वायर कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंडिया से आप यूएसए में एक्सपोर्ट कीजिए तो इससे पहले एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूएसए है या यूके है, ये सब कंट्रीज जो है ये बड़ी कंट्रीज है। ठीक है, इसके नॉर्म्स जो होते हैं, इम्पोर्टिंग नॉर्म्स जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर सोचिए एक्सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है कि वो कस्टम में अगर वो नॉर्म्स के अंदर फॉल नहीं किया तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप जो चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उस कंट्री में, यूएसए में, वहाँ की इंपोर्टिंग नॉर्म्स, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या है, ये भी आपके लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोगों ने यहाँ से अपनी चीज़ को यूएसए में एक्सपोर्ट किया है और वहाँ पे जाने के बाद वो कस्टम में अटक गई है क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स थे उसके अंदर वो फॉल नहीं की। तो इंपोर्टिंग पैरामीटर्स भी आपको उस कंट्री का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए एडवाइजेबल ये होता है कि जो न्यू एक्सपोर्टर है, जो नया नया एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर से मान लीजिए कि
वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो वो इजीली एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो नेबरिंग कंट्री से स्टार्ट करें या ऐसी कंट्री से स्टार्ट करें जहाँ के इंपोर्टिंग नॉर्म्स जो है बहुत सिंपल हो, जैसे कि दुबई है, ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये सब कंट्री क्या है ना, इंपोर्टिंग नॉर्म्स बहुत इजी, या फिर आसपास की नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सब स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, उनका एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास इतने पैसे हैं या इतना आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि आप यूएसए में स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर थोड़ा बहुत रिस्क होगा तो आप उसको बर्दाश्त कर पाइएगा, तो यूएसए आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यूएसए में अगर आप एक्सपोर्ट एक बार फ्लो में आ गया तो समझ लीजिए आपको फिर और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे अच्छे मार्जिन मिलते हैं आपको, मगर वहाँ पे आपको क्वालिटी बेस्ट देना पड़ेगी, क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक्सपोर्ट का माल जो भेजते हैं उससे पहले आपको एक बार लैब टेस्ट भी कराना पड़ती है और उसके साथ आपको भेजना पड़ता है, क्योंकि लैब में सबसे आ जाता है कि लैब टेस्ट जो है वो अमेरिका के जो यूएस के जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्टेशन नॉर्म्स जो उसके हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। तो और भी बहुत छोटी बड़ी चीज़ें हैं, लैब टेस्ट कहाँ से करवाइएगा, कौन एजेंसी से करवाइएगा, गवर्नमेंट से करवाइएगा या प्राइवेट से करवाइएगा, या जो आपको बायर बोले उससे करवाइएगा, तो ये बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें जानने की और सीखने की, इसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि यूएसए में जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या है, तो ये बता दिया हमने आपको किस तरह के लोगों को यूएसए में एक्सपोर्ट करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। अगर आप एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर हैं, कहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं छोटी बड़ी कंट्री में, तो आप यूएसए के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि लोग समझते हैं कि एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है उसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा लगते हैं, हेवीली डॉक्यूमेंटेड बिजनेस, एक्सपोर्ट के बिजनेस को कहा जाता है कि ये एक हेवीली डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है, तो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा लगेंगे ऑब्वियसली। जो इनिशियल बेसिक लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे ख्याल से सब एक्सपोर्टर के पास होंगे, मेरे ख्याल से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास भी शायद होंगे। एक तो कंपनी फॉर्मेशन है, आपके पास एक कंपनी होना चाहिए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी तरह की एक छोटी सी कंपनी आपकी होना चाहिए। उस कंपनी के ऊपर करंट अकाउंट होना चाहिए कंपनी के नाम से, उसके बाद आपका जीएसटी उस कंपनी के नाम से होना चाहिए, और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके पास होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बहुत महंगा नहीं है, बिल्कुल 500 में बन जाता है और एक दिन में आराम से बन जाता है, ऑनलाइन ही बन जाता है और ऑफलाइन ही बन जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोचिए कि इसको बनवाने में बहुत पैसे लगते हैं या बहुत परेशानी होती है। अगर आपके पास बेसिक कंपनी है जिसमें आपके पास कंपनी फॉर्म की हुई है, करंट अकाउंट आपका है इस कंपनी के नाम के ऊपर और जीएसटी है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एकदम बिल्कुल एक दिन में आराम से 500 रुपये ले सकते हैं। इसके बाद जो आता है एक्सपोर्ट के मामले में वो होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स में हर कैटेगरी के ऊपर तकरीबन जो है एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो उसको गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, जो एक्सपोर्टर को हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अपैरल की एक बॉडी है जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसको बोलते हैं, जो अपैरल के एक्सपोर्ट को इंडिया से प्रमोट करती है। इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी, वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो इंडिया के जो एक्सपोर्टर उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये रिकमेंडेड है, ये एडवाइजेबल है कि आप जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबरशिप ले लीजिए। वहाँ पे आप जो मेंबरशिप लीजिएगा तो आपको उसकी नॉमिनल फीस होती है, आमतौर से 8,000-7,000 के आसपास होती है जो एनुअल फीस होती है। एक बार 7-8 हज़ार रुपये आपने दे दिए, और ये मतलब कैटेगरी के ऊपर भी डिफर करता है, ठीक है। जो अपैरल की है वो मेरे ख्याल से 8,000 के आसपास की है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी कुछ कम भी है, किसी कैटेगरी को ज्यादा भी है। साल में एक बार आपने फीस दे दी और वहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपके बहुत काम में आएगा। एक तो ये सर्टिफिकेट आपको एक्सपोर्ट कंप्लीट करने के बाद जो आप गवर्नमेंट से जो इंसेंटिव्स लीजिएगा उसमें काम आएगा। दूसरा, ये बॉडी जो है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, ये आपको जगह ब जगह पे हेल्प करेगी एक्सपोर्ट करने में। ये बताएगी अगर आप अमेरिका हेल्प एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ उनके इंपोर्टिंग नॉर्म्स क्या हो सकते हैं। हर पॉसिबल असिस्टेंस आपको इस गवर्नमेंट बॉडी से मिलेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप एक्सपोर्टर हैं। इस बॉडी का काम ही है कि इंडियन एक्सपोर्टर को पर्टिकुलर कैटेगरी में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो प्रमोट करती है। हर कैटेगरी, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अलग अलग जो है कैटेगरी, तकरीबन 30 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, 30 या 32 है इंडिया में, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अलग अलग। तो आप जो प्रोडक्ट चूज करिएगा उसके हिसाब से आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको एक मेंबरशिप ले लेना पड़ेगी। वहां से आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा और साल भर की उनकी जो फीस है वो दे देना पड़ेगी। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कॉल कीजिए, उनके पास जाइए, उनसे आप पूछिए, वो आपको पूरी हर पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश करेंगे, वही उनका काम है। ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मैंडेटरी नहीं है, कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपने मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करवाया तो ही आप एक्सपोर्ट कर पाइएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन ना भी करवाइए तो भी आप एक्सपोर्ट कर पाइएगा, मगर आप बहुत सारी जो सहूलत है, बहुत सारी जो फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट की तरफ से, ये असिस्टेंस है, जो हेल्प है, उससे आप महरूम रह जाइएगा। और एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपको गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा, उससे भी आप महरूम रह जाइएगा। इंसेंटिव जब भी मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर होइएगा, आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होगा, तो ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये बेहतर है कि आप ले लीजिए इसमें मेंबरशिप। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक सवाल आता है कि बायर कहाँ से मिलेंगे।
सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, प्रोडक्ट ढूंढ लेने के बाद लोग सोचते हैं कि बायर कहाँ से मिलेंगे। बायर आज की डेट में ढूंढना एकदम आसान हो चुका है। पहले जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, जब लोग इंटरनेट से वाकिफ़ नहीं थे या इंटरनेट उतना ज़्यादा चलन में या रिवाज में नहीं था, तो उस दौर में क्या होता था कि बायर ढूंढना बहुत परेशानी होती थी। आपको अमेरिका जाना पड़ता था, वहाँ जाके ढूंढना पड़ता था, डिफरेंट येलो पेजेस की बुक जो आती थी उसमें देखना पड़ता था। आज के टाइम में सब इंटरनेट में है। छोटी से छोटी कंपनी भी आज इंटरनेट में अपनी वेबसाइट को रखती है, और इंटरनेट में अगर वेबसाइट नहीं है तो उसका कम से कम फेसबुक का पेज है या लिंक्डइन में उसके ओनर का अकाउंट है, ठीक है, कुछ तो उसके पास ऐसा सोशल जो है एग्जिस्टेंस है, वेब एग्जिस्टेंस है। तो आज की डेट में आपको बायर ढूंढना चुटकी के काम है। बायर ढूंढने के 10 तरीके हैं। हमने एक वीडियो बनाया है जब इलेबोरेटली लंबा एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू गेट फॉरेन बायर्स, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। बायर आपको मिल जाएगा। क्विकली हम यहाँ बता दे रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उससे आप पूछिएगा, वो भी आपको बायर ढूंढने में हेल्प कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा जो है एम्बेसी, ठीक है, इंडियन एम्बेसी यूएसए में जो है वो आपको बायर देने हेल्प कर सकते हैं। आप उनको मेल कीजिए या कॉल करके बात कीजिए, ठीक है। फिर अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है वो भी आपको बायर दे सकते हैं, आप उनसे मेल करके बात कीजिए। अगर वो आपको बुलाए तो आपको जाना ही पड़ेगा, पहले मेल करिए, अगर वो आपको रिस्पॉन्ड देते हैं, बुलाते हैं, तो आप उनसे जाकर पर्सनली मीटिंग कीजिए। उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होती है, जो यूएस इंडिया की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, पहले मेल कीजिए, उसके बाद आप उनसे कॉल करके बात कीजिए, वो भी आपको बायर ढूंढने में हेल्प करके देंगे। उसके अलावा आप खुद अगर गूगल में ही सर्च कीजिएगा ना, गूगल में आपको बिना कहीं जाए हुए, बिना किसी से बात किए, आपको खुद ब खुद बहुत सारे जो है इंपोर्टर्स का, जो अमेरिकन इंपोर्टर्स है उनका डेटा मिल जाएगा। उनको आपको कांटेक्ट करना है, पिच करना है, उनसे बात करने की कोशिश करना है। अपनी खुद की आप वेबसाइट एक बना लीजिएगा, अपने खुद का कंपनी का प्रेजेंस जो है अच्छा रखिएगा। आप क्योंकि अमेरिका में जब एक्सपोर्ट करने जाते हैं, आप ये मत समझिए कि आप बांग्लादेश या नेपाल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका में एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो आपके पास भी एक अथॉरिटी होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ आप इंडिया के एक्सपोर्टर हैं, बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो आपको अपना प्रेजेंस जो है कम से कम अच्छा रखना है, ऐसा कि वो लोग भी आपको जो है इंटरटेन करे या आपको वो लोग वेलकम करे, ठीक है। अगर आप ऐसे उठ के चले जाइएगा बिना किसी वेबसाइट के, बिना किसी चीज़ के, कॉल कर दिए, मेल कर दीजिएगा, तो फिर वो लोग आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे। अपनी सोशल प्रेजेंस अच्छी रखिए, अपनी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट पर अपनी एसईओ भी करवाइए आप, ताकि अमेरिका में रैंक करे, ठीक है। ये सब आप बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। इससे क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सामने वाले की नज़र में बढ़ेगी, अथॉरिटी सामने वाले की नज़र में बढ़ेगी, ठीक है। बायर आपको मिल जाएगा, जरा सी कोशिश कीजिएगा, आपको बायर मिल जाएगा। और बायर के बारे में एक और ये चीज़ है कि आपको बायर जो 100 बायर 1000 बायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक बायर मिल जाए जो आपको ऑर्डर दे दे, वही आपके लिए काफ़ी है। तो आपको सिर्फ एक बायर ढूंढना इतनी बड़ी दुनिया में, ठीक है। तो बहुत ही आसान काम है, आपको मिल सकता है बायर। अब बायर जो आपको मिलेगा, बायर का लीड मिलती है, बायर तो नहीं मिलेगा, बायर की लीड मिलेगी। तो आपको जैसी लीड मिले, यानी कि लीड का मतलब ये होता है कि आपको ईमेल एड्रेस मिले उसका या फ़ोन नंबर मिले, तो उसको आपको रिपीटेडली कॉन्टैक्ट करते रहना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते रहना है कि सर हम लोग इंडिया के एक्सपोर्टर हैं, हम लोग ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। ये ऐसा वैसे करके अपने आप को इंट्रोड्यूस आपको अक्सर करवाते हैं। एक बार आप उनको लीड मिल गई, एक बार आपने मेल कर दिया, एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, आप एक्सपेक्ट कीजिएगा वो आपको ऑर्डर दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अक्सर उनके पीछे लगे रहना पड़ेगा, बार बार उनको आपको कांटेक्ट करते रहना पड़ेगा, भले मेल के जरिए हो या कभी कभी कॉल के जरिए भी हो सकता है, मगर कॉल डायरेक्ट मत कीजिएगा, आप मेल के जरिए पहले आप उनसे टाइम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इंडिया नहीं है कि जब उठाया कॉल फ़ोन कर दिया। अमेरिका है, वो लोग बिजी रहते हैं, वो लोग हर काम शेड्यूल से, हर काम लोग रूटीन से करते हैं। तो आपको ज़रा डिसिप्लिन के साथ काम करना है, कोई ऐसी छोटी बड़ी बात नहीं करना है जो बिजनेस एडिकेट के खिलाफ हो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम आप दीजिएगा, आपको बायर मिल जाएगा। बायर मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले सैंपल भेज देना है। सैंपल भेजने के बाद अगर सैंपल अप्रूव हो जाता है आपको, तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ से अपना शिपमेंट कर देना और अपना बिजनेस एक्सपोर्ट जो है सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। आपको एक्सपोर्ट करने के टाइम एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपको जो है इंश्योरेंस बिल्कुल ले लेना है, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस या कहीं का भी इंश्योरेंस, आपको मरीन जरूरी नहीं है, आपको इंश्योरेंस अपने प्रोडक्ट के ऊपर ले लेना है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे बहुत ही कम लगते हैं, मगर आमतौर से एक्सपोर्टर इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में उनको लॉस हो जाता है, वो बोल देते हैं लॉस हो गया। अगर आपको लॉस से बचना है तो आप इंश्योरेंस करवाइए। और इसके अलावा, ठीक है, और भी लॉस से बचने के तरीके हैं जो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्क्राइब करते ही रहेंगे आपको। तो इस वीडियो में था कि सिंपली आप यूएस में किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे बायर ढूंढना है, क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है। जितनी प्रोडक्ट में बताइए, जरूरी है कि यही प्रोडक्ट्स में से ही आप कुछ एक्सपोर्ट कीजिए। अगर इनके अंदर आपका कुछ आता है, आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं इनको, तो आप एक्सपोर्ट इनको कर सकते हैं, वरना आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट से भी अपना एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय।